हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं, टॉपिक है डीसीडी मॉडल। ठीक, देखिए डीसीडी मॉडल में बेसिकली हमें क्या सीखना होता है। तो डीसीडी मॉडल का जो नाम है वो डीसीडी यानी डी फॉर डेवर, सी आपको डी फॉर चैट और डी फॉर डनकैंसन। ठीक है, इनके नाम पे जो है ये नाम टिका हुआ है। यानी बेसिकली अगर हम जब बात करते हैं डीसीडी की, तो डीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीसीडी का मतलब हो गया आपको डेवर, चैट और ये डनकैंसन। डेवर, चैट, डनकैंसन, ये हमारा जो होता है ये मॉडल होता है। इसकी जो सबसे बड़ी बात ये है कि डीसीडी मॉडल में बेसिकली क्या होता है, आपने डेवर का नाम तो खैर सुना ही होगा, बेंजीन के इस वाले स्ट्रक्चर के लिए डेवर का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। तो डेवर, चैट, डनकैंसन मॉडल में क्या होता है कि जैसे आपके पास देखिए, गौर से देखिए, एक मेटल है और आपके पास एक लिगेंड है। लिगेंड का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना किसको, मेटल को। यानी लिगेंड क्या करता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है। तो लिगेंड का मेटल को इलेक्ट्रॉन देना नॉर्मल है। लेकिन अगर लिगेंड के पास स्पेस हो रखने की, तो मेटल क्या करता है, उसको इलेक्ट्रॉन वापस भी देता है। मतलब सेमी इलेक्ट्रॉन नहीं लौटाता, इससे लेता है फिर वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है। तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं बैक पाई बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैक पाई बॉन्डिंग। तो बेसिकली डीसीडी मॉडल इन्हीं के बारे में डिस्कस करता है। हम स्टेप 1 में ये डिस्कस करेंगे और स्टेप 2 में फिर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टेप 1 में डिस्कस करेंगे लिगेंड का मेटल को इलेक्ट्रॉन देना, और स्टेप 2 में डिस्कस करेंगे मेटल का लिगेंड को इलेक्ट्रॉन वापस लौटाना। आप समझो इस बात को। सपोज कीजिए ये आपके पास मेटल है, आपको पता है कि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो उसका लेवल क्या रहेगा, कम रहेगा। मान लो ये मेटल है और ये रहा लिगेंड। आपको पता है कि लिगेंड के पास जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन होने के कारण, तो उसका लेवल थोड़ा ऊपर होगा। सपोज कीजिए ये हमारे पास जो हो गया, इस तरह से ये मेटल हो गया, ये लिगेंड हो गया। आपको ये बात तो अच्छी तरह पता है कि ये इसका होमो हो गया। ये अगर ये लिगेंड है तो लिगेंड का क्या हो गया, होमो। और ये क्या हो गया, इसका लूमो। जबकि मेटल यहाँ है तो ये क्या हो गया, मेटल के लिए ये होमो हो गया और ये क्या हो गया, लूमो हो गया। तो बेसिकली यहाँ क्या करता है, मेटल अपने होमो से, लिगेंड क्या करता है, मेटल के लूमो में इलेक्ट्रॉन डालता है। सबसे पहले ये अपने होमो से क्या करता है, इसके लूमो में इलेक्ट्रॉन डालता है। और अगर यहाँ स्पेस हो तो ये मेटल क्या करता है, ये अपने होमो से लिगेंड के लूमो को इलेक्ट्रॉन लौटाता है। तो बेसिकली इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इसी को स्टेप वाइज समझेंगे। मैंने फिर से बोला कि गौर से देखिए। सपोज कीजिए आप किसी फ्रेंड के यहाँ जाते हैं, ठीक है। तो आपने मान लो नॉर्मल किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं। जब बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो आप गिफ्ट लेके जाते हैं। लेकिन जनरली बर्थडे पार्टी में आपको रिटर्न गिफ्ट नहीं मिलता। लेकिन कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं जो क्या होते हैं, आपको जब उनके घर पर आप गिफ्ट लेके जाओगे तो वो कुछ रिटर्न गिफ्ट पैक करके भी आपको देंगे। तो अलग अलग बात होती है। तो मेटल को तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता ही है नॉर्मली, आपने हमेशा देखा है। लेकिन कुछ केसेज ऐसे होते हैं कि लिगेंड से मेटल जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो मेटल को भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लौटाता है। तो ये इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं डीसीडी मॉडल में। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली हम बात यहाँ पर ये करते हैं कि आप देखिए कि आपके पास ये हो गया लिगेंड। एकदम आराम से समझिए, लिगेंड अपने होमो से क्या करता है, मेटल के लूमो को इलेक्ट्रॉन देता है। इससे क्या बनता है भाई, तो इससे बनता है सिग्मा बॉन्ड। क्या बनता है इससे, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, मेटल अपने होमो से, मेटल जो है अपने होमो से अब लिगेंड के लूमो को इलेक्ट्रॉन देता है, लिगेंड के लूमो को इलेक्ट्रॉन देता है। और इससे कौन सा बॉन्ड बनता है, इससे बॉन्ड बनता है कौन सा, पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है इससे, इससे पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, इससे ऑब्वियस सी बात है सिग्मा नहीं बनेगा ना। अब ध्यान देने वाली बात है कि सिमेट्री ऑफ दीज टू ऑर्बिटल शुड बी मैच्ड, कि इन दोनों ऑर्बिटल के जो सिमेट्री होनी चाहिए वो क्या होने चाहिए, मैचेबल होने चाहिए। सिमेट्री ऑफ दीज टू ऑर्बिटल्स शुड मैच। अब मान लो एक ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, एक ऑर्बिटल की एनर्जी बहुत कम होगी, तो ऑब्वियस सी बात है फिर तो सिंगल ट्रांसफ़र होगा ना। क्या होगा, सिंगल ट्रांसफ़र होगा। तो रिटर्न ट्रांसफ़र वहाँ पर नहीं हो पाएगा। ठीक है। और दूसरा है क्या कि एल यानी लिगेंड शुड बी इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, एल शुड बी इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। चलो ये तो छोटी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, हम जो पढ़ रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से ही जुड़ा हुआ चीज़ है। ओके। अब जैसे हम इसकी बात करते हैं, स्टेप 1 की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्टेप 1 की। ठीक है, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या मतलब कि जब लिगेंड दे रहा है मेटल को इलेक्ट्रॉन, क्या कर रहा है, लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। देखिए एक टाइप का लिगेंड ये है, सपोज कीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है रहा हमारा मेटल।
तो ये लिगेंड है, ये क्या कर रहा है, मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये मेटल को इलेक्ट्रॉन क्या किस तरह से दिया। हम अभी ये नहीं देखने जा रहे हैं कि मेटल यहाँ इलेक्ट्रॉन लौटाएगा, हम सिर्फ ये देखने जा रहे हैं फिलहाल कि लिगेंड ने क्या किया, मेटल को इस तरह इलेक्ट्रॉन दिया। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ जो है, यहाँ पर आपको जो लिगेंड है वो आपको क्या कर रहा है, अपना पाई इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रहा है, आपको मेटल को डोनेट कर रहा है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर रहा है, तो ये आपको हो गया क्या, पाई डोनर हो गया। क्या हो गया आपको ये, तो ये आपको पाई डोनर हो गया, पाई डोनर लिगेंड। ठीक है। अच्छा, जैसे कि हमारे पास सपोज कीजिए कि ये रहा मेटल, ठीक है, और ये रहा आपके पास सपोज कीजिए CO, सपोज कीजिए ये रहा मेटल, ये रहा CO। तो ये भी अपना क्या कर सकता है, जैसे ये टाइप A देखिए पाई डोनर, टाइप B देखिए ये क्या हो गया आपको, तो ये हो गया आपको लोन पेयर डोनर। अभी मैं ये नहीं बता रहा कि मेटल इससे कैसे इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, वो सेकेंड स्टेप में देखेंगे, वो अभी नहीं देख रहे हैं। फिलहाल के लिए आप यही समझिए कि आपको यहाँ पर क्या करना है, अभी आपको सिर्फ ये बात करना है कि लिगेंड क्या कर रहा है, मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये कौन सा हो गया, लोन पेयर डोनर हो गया, वहाँ क्या हो गया, पाई डोनर हो गया। ठीक है। और तीसरा नंबर C देखिए कि ये रहा मेटल और ये रहा मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन, सपोज कीजिए क्या रहा, हाइड्रोजन, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब भाई इलेक्ट्रॉन कैसे देगा, ये तो सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब ये कौन सा डोनर है, तो ये सिग्मा डोनर लिगेंड है। तो आपके पास अभी अपने 3 टाइप के लिगेंड पढ़े, कौन कौन से, एक तो पाई डोनर लिगेंड, एक क्या हो गया लोन पेयर डोनर लिगेंड, और तीसरा कौन सा देखा आपने, तो सिग्मा डोनर लिगेंड। तो ये स्टेप 1 हुआ, जब क्या कर रहा है, लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब स्टेप 2 में आइए, स्टेप 2 में क्या देखेंगे, स्टेप 2 में हम देखेंगे कि भाई अब क्या कर रहा है, मेटल इलेक्ट्रॉन लौटा रहा है। अब क्या कर रहा है, मेटल इलेक्ट्रॉन लौटा रहा है। अभी तक आपने ये देखा कि भाई लिगेंड ने अपने होमो से मेटल के लूमो में इलेक्ट्रॉन दिया। अब दूसरा उल्टा केस कौन सा देखेंगे, अब मेटल अपने होमो से क्या करेगा, लिगेंड के लूमो में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, ये सेकेंड केस है। अब अगर इस केस की बात की जाए, गौर से देखेंगे तो हमारे पास जो लिगेंड हो गया, अब लिगेंड भी 3 टाइप के हो गए। फिलहाल तो ये देखा भाई मेटल में तो कोई टाइप था ही नहीं, मेटल को तो कोई भी इलेक्ट्रॉन देगा तो मेटल ले लेगा, क्या, मेटल को तो कोई भी इलेक्ट्रॉन देगा तो मेटल तो ले ही लेगा। सपोज करो कि आप किसी के घर बर्थडे पार्टी में जाते हो, तो आप चाहे 1,000 का गिफ्ट लेके जाओ, चाहे 10,000 का गिफ्ट लेके जाओ, चाहे 100 रुपये का गिफ्ट लेके जाओ, लेने वाला तो ले ही लेगा, उसके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। ठीक है, वो तो भाई वो तो सेंटर पॉइंट पे मेटल है, आप उसको जो भी दोगे, चाहे पाई बॉन्ड से दो, चाहे सिग्मा बॉन्ड से दो, चाहे लोन पेयर से दो, उसको तो क्या करना, उसको तो लेना ही है। लेकिन स्टेप 2 में बात आती है, अब स्टेप 2 में बात आती है लेने वालों की, कि अब यहाँ पर जो हो गया कि यहाँ पर अब क्या हो गया, लेने वाली बात हो गई कि भाई मेटल जो लिगेंड को लौटा रहा है, मेटल जो है वो क्या कर रहा है, लिगेंड को लौटा रहा है। तो भाई अब वो रिटर्न में क्या दे रहा है, सस्ते वाले गिफ्ट दे रहा है, महंगे वाले गिफ्ट दे रहा है, एवरेज गिफ्ट दे रहा है। आप इसको उन चीज़ों से मत जोड़िए, ये चूँकि केमिस्ट्री से केमिस्ट्री तक ही रखिए, इसको सस्ते महंगे मत ले जाइए, तो आप लोगों को सोच छोटी लगेगी। ठीक है, तो मैंने क्या हुआ कि मेटल जो है वो लिगेंड को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लौटा रहा है। अब हमें बात करनी लिगेंड के बारे में कि लिगेंड कितने टाइप के होंगे। देखो, लिगेंड यहाँ पर कई टाइप के होंगे। फिलहाल आपको समझना होगा ये कि सबसे पहला टाइप हमारा होगा कि लिगेंड जो होगा, स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर। अगर स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर होगा तो वीक पाई एक्सेप्टर होगा। पहले इन बातों पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अब आपको समझना होगा, ये लिगेंड जो था ना, इसने बड़ा तगड़ा सिग्मा बॉन्ड दिया, इसने सिग्मा बॉन्ड बहुत तगड़ा दिया, तो ये रिटर्न में ये लेना नहीं चाहेगा, ये एक्सेप्टर क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अगर कोई किसी के यहाँ बहुत बड़ा गिफ्ट देता है, उससे रिटर्न में कोई गिफ्ट नहीं लेना चाहेगा। आप अगर सोच के देखोगे तो पता चलेगा भाई किसी को बहुत बड़ा गिफ्ट दिया 50-60 हज़ार का, तो रिटर्न में उसको उसको लगता है कि भाई रिटर्न में को 1,000-2,000 का सामान देगा, तो वो लेना ही नहीं चाहेगा। तो सिग्मा डोनर स्ट्रांग है, लेकिन पाई एक्सेप्टर क्या हो गया, ये पाई एक्सेप्टर आपका वीक हो गया। चलो डिस्कस करेंगे इसके बारे में। दूसरा है हमारे पास कि वीक सिग्मा डोनर, वीक सिग्मा डोनर। अगर ये सिग्मा डोनर वीक होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर होगा। देखो, देगा तो सिग्मा, लेगा तो पाई, ऑब्वियस सी बात है। फर्स्ट वन सिग्मा बनेगा, सेकंड वन पाई बनेगा। तो इसमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि ये वीक सिग्मा डोनर है, सिग्मा डोनेट करेगा वीकली, लेकिन स्ट्रॉन्ग क्या है, पाई एक्सेप्टर। मतलब अगर कोई किसी ने सस्ता सा गिफ्ट दिया है, तो रिटर्न गिफ्ट को लेने में बड़ा उसको चॉइस होगा कि भाई देखते हैं इसके अंदर में क्या होगा, क्या पता मेरे गिफ्ट से ज़्यादा महंगा गिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो अभी पैसे वसूल हो जाएंगे। तो वो कहने का मतलब वहाँ पर क्या होगा कि उसने दिया तो छोटा सा है, लेकिन लेने में उसको बड़ा क्या इंटरेस्ट है। मतलब आप इसको आगे चल के देखेंगे कि कैसे कैसे इन बातों को मैं जस्टिफाई करूँगा। तो वो क्या कर रहा है, वो दे तो रहा है थोड़ा सा,
लेकिन लेने के मामले में क्या है, बड़ा वो क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। ऐसे दोस्त होते हैं ना जो खिलाने के टाइम पे बिल्कुल भूखे मरने लगते हैं और खाने के टाइम पे बिल्कुल आगे आ जाते हैं कि भाई पार्टी दो। चलिए तीसरा क्या हो गया कि तीसरा भाई एक ही टाइप का है कि ओनली सिग्मा डोनर, यानी एक ऐसा फ्रेंड जिसने सिर्फ डोनेट किया जाके, वापस लेने से मना कर दिया इसने कुछ भी। ये गया बर्थडे में गिफ्ट दिया और कुछ भी रिटर्न गिफ्ट लेने से इसने मना कर दिया कि नहीं नहीं हम रिटर्न गिफ्ट नहीं देंगे, नेक्स्ट टाइम जब आपको अपने बर्थडे में बुलाएंगे तो आप दे दीजिएगा। ये तीसरे टाइप के जो फ्रेंड होते हैं वो ये हैं। तो आपने देखा कि भाई मेटल में तो कोई टाइप नहीं, लेकिन लिगेंड में क्या हो गया, लिगेंड में आपके पास 3 टाइप हो गए, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या हो गए कि कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं, एक टाइप का लिगेंड ऐसा होगा, ठीक है, जो यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर। इसका क्या सेंस है यहाँ पर, इसका क्या सेंस है, देखिए इसका क्या सेंस है यहाँ पर कि सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर। इसका क्या मतलब हो गया कि भाई एक कुछ ऐसे लोग हैं कि गए तो बच्चे को गिफ्ट भी दिए और आते टाइम में क्या उसको अलग से फिर 10-20 रुपये 50-100 रुपये उसके हाथ में भी दे दिए। तो ये उस टाइप का एग्जाम्पल है कि सिग्मा भी डोनेट कर रहा है और क्या कर रहा है, पाई भी डोनेट कर रहा है। तो ये 4 टाइप के लिगेंड आपको बेसिकली आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले क्या बोला, सिग्मा डोनर स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर वीक। दूसरा क्या बोले, सिग्मा डोनर वीक पाई एक्सेप्टर स्ट्रॉन्ग। तीसरा क्या बोले, ओनली सिग्मा डोनर। और चौथा क्या बोला, सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई डोनर, ठीक है। ये 4 टाइप के हमारे पास एग्जाम्पल जो है यहाँ पर आएंगे। अब देखो जैसे कि हमने क्या किया कि, और एक टाइप और भी है इसमें, एक टाइप और भी है, देखो स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर एंड स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर, ठीक है। यानी कि देने में भी स्ट्रांग है और वापस लेने में भी क्या हो गया, ये स्ट्रांग होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये वाले जो होते हैं ना ये सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। और आपका जो कार्बोनाइल है वो इसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। बाकी चीज़ें छोटी मोटी है, लेकिन ये जो कैटेगरी है सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, जो देने में भी स्ट्रांग है और वापस लेने में भी स्ट्रांग है। तो जो ऐसे लिगेंड होते हैं वही स्ट्रांग लिगेंड होते हैं, जैसे CO, जैसे CN-, जैसे आपके पास जो NO होता है। तो ये वही लिगेंड्स हैं ना जो आपको क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर है और स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर है, ठीक है। आप देखते हैं कि जैसे मान लें मेटल हो गया, अब ध्यान दो मेटल हो गया, ये कार्बोनिल हो गया। अब इसने इलेक्ट्रॉन दिया भी, इसके पास यहाँ आपको पता है पाई बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा भी, ताकि ये इलेक्ट्रॉन पीछे धकेल सके। तो ये जितना देने में स्मार्ट है उतना ही क्या हो गया, लेने में भी स्मार्ट है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो गया स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर एज वेल एज स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में हम लोग कुछ देखते हैं थोड़ा, अब आपको ज़रा रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। जैसे कि हमने ये दिया आपके पास, सपोज कीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। देखिए इसने मेटल को क्या दिया, इसने मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया, आपने सिग्मा बॉन्ड के थ्रू मेटल को इलेक्ट्रॉन दिया, ये पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन दिया। इसने क्या किया, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन इसने जब लिया तो कहाँ लिया, तो ये अपने एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। ये कहाँ ले लिया आपने, तो इसने एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ले लिया। मान लो OR- है, गौर से देखो ये OR- है, ये रहा मेटल, ये क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड देगा भी और ज़रूरत पड़ेगा तो और इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेकिन लेने के लिए इसके पास क्या हो गया, स्पेस ही नहीं है। मान लो मेटल है, यहाँ पर आपको Cl- है, ये भाई क्या करेगा, ये दे भी, यहाँ भी देगा और यहाँ से भी देगा, ठीक है। तो ये सिग्मा एज वेल एज क्या हो गया आपको, पाई डोनर हो गया। सिग्मा भी दे रहा है और अलग से ऊपर जो पाई बनेगा, पाई का लेयर, वो भी यही दे रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हम देखते हैं TiX4, सिग्मा भी दे रहा है पाई भी दे रहा है। TiCl4 ले लीजिए, TiF6 ले लीजिए, WOMe हॉल 6 ले लीजिए। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सिग्मा भी दे रहे हैं और यही क्या कर रहे हैं, पाई भी दे रहे हैं आपका, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, सिग्मा भी दे रहे हैं और यही क्या कर रहे हैं, आपको पाई भी दे रहे हैं। अब आप इसी चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि WCO हॉल 6 एग्जिस्ट बट WNS3 हॉल 6 डू नॉट एग्जिस्ट। कि ये WCO हॉल 6 एग्जिस्ट करता है लेकिन WNS3 हॉल 6 एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों। अब सिंपल सी बात है कि WCO हॉल 6 एग्जिस्ट करता है लेकिन WNS3 हॉल 6 एग्जिस्ट नहीं करता है। गौर से देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो ये W है और ये CO है, गौर से देखिए ये रहा CO,
देखो ये क्या कर रहा है ना, ये इससे सीओ अपने लोन पेयर के थ्रू क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। गौर से देखिए, ये क्या कर रहा है, लोन पेयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको। और ये दे रहा है तो ये टंगस्टन के पास भी तो इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लौटा भी रहा है टंगस्टन इसको। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ लौटा रहा है, तो ये जब ले रहा है तो ये इसके एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है, और इसके पाई बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पर नया पाई बॉन्ड बन जा रहा है। ये देखो, मैं नहीं कह रहा कि एक साथ सबको मिल रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा सबको मिल रहा है यहाँ पर। देखो, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये वाला, ये सिग्मा तो बन ही रहा है, और इससे यहाँ का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1+ है, यानी एक से ज़्यादा है। लेकिन WnH3 हॉल 6 की बात करें तो WnH3 हॉल 6 में NH3 सिर्फ दे सकता है। NH3 क्या कर सकता है, सिर्फ दे सकता है, लेकिन ले नहीं सकता है, क्योंकि NH3 के पास ऑर्बिटल ही नहीं है। ये कौन सा कैटेगरी में आ गया, देखो हम लोग इसी थ्रू पढ़ेंगे भाई, ये कौन सी कैटेगरी में आ गया, तो ये ओनली डोनर की कैटेगरी में, ओनली सिग्मा डोनर है, एक्सेप्टर नहीं है। जबकि ये क्या हो गया, सिग्मा डोनर भी और क्या हो गया, पाई एक्सेप्टर भी है। तो यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई कि यहाँ पर आपको क्या कर रहा है, ये 6 लिगेंड के थ्रू इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ दे रहा है, वापस नहीं ले रहा है। इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर है ये बॉन्ड वीक बना, और ये बॉन्ड चूंकि वीक बना तो ये क्या, स्ट्रक्चर टूट जाएगा, है ना। ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कोई पहाड़ से लटका आप उसको एक हाथ से खींचने की कोशिश करो तो क्या हो जाएगा, हाथ छूट जाएगा। लेकिन अगर दोनों हाथों से उसके दोनों हाथों को पकड़ोगे तो क्या हो जाएगा, उसको खींच पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी ना। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सिग्मा सिर्फ सिग्मा डोनर लिगेंड, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, आगे चलो देखते हैं जरा। हमारे पास जो है एक ये देखो C डबल बॉन्ड C, ये CH2 है। दूसरा देखो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, ये F है। तीसरा हमारे पास है FCH डबल बॉन्ड CH, F। और चौथा है FCF डबल बॉन्ड C, ये F, और ये F। ये हमारे पास 4 एग्जाम्पल है। ठीक है, हमारे पास 4 एग्जाम्पल हैं, A B C, और ये क्या हो गया आपके पास D। ये 4 एग्जाम्पल हैं। इन चारों एग्जाम्पल का काम क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन देना। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, E। ये भी देख लो, ये E ऐसा है भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये CH3। हमारे पास 5 एग्जाम्पल, इन 5 एग्जाम्पल में आपको चेक करना है कि भाई सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो डोनर प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, डोनर एबिलिटी ऑफ लिगेंड, वो किस में है। आप बोलोगे सर डोनर एबिलिटी किस में है सर, हमने हाँ बताइए किस में डोनर एबिलिटी है। तो आप बोलोगे सर देखिए यहाँ पर जो आपके पास ये है सर, गौर से देखिए, आपके पास आपको ये जो है आपका ये किसी को क्या करेगा, आराम से ये दे सकता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनों कोई खींचने वाला नहीं है। इसका पाई बॉन्ड, जो इसके पाई बॉन्ड में मतलब ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो ये क्या करेगा, आराम से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो यहाँ क्या करेगा, मेटल को मिलेगा इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये बात भी है कि ये मेटल भी इसको लौटाएगा, उससे मतलब नहीं है, डोनेटिंग कैपेसिटी की बात करते हो भाई, ये सबसे आसानी से देगा। तो ये ई सबसे ज़्यादा हो गया। उसके बाद भाई ये है, देखो इसको तो ये प्लस आई इफेक्ट से भी आपको सपोर्ट कर रहा था, और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी। यहाँ पर ठीक ऐसा नहीं है, तो क्या हो गया, ए पीछे हो गया। अब क्या हो गया, उधर बी लगा दीजिए, उधर सी लगा दीजिए, इधर डी लगा दीजिए, कितना आसान है। अब ये क्यों नहीं देगा भाई, इसको तो सारे फ्लोरीन क्या करे, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं इससे माइनस आई इफेक्ट से। ठीक है, आप यहाँ पर फ्लोरीन के साथ इसका कॉन्जुगेशन मत करवा देना। ठीक है, फ्लोरीन नहीं करता है ऐसा। ठीक है, यहाँ पर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता, फ्लोरीन का साइज इतना छोटा होता है ना कि वो पाई बॉन्ड के साथ ज़्यादा वो बना नहीं सकता। वो क्या करता है ना, माइनस ऐसा होता तो पता चलता फ्लोरीन डबल बॉन्ड सी बन जाता। आपने ऐसा कभी देखा है क्या, नहीं बनता है ऐसा। ठीक है, सी और एफ के बीच डबल बॉन्ड नहीं बनते हैं, बैक पाई बॉन्डिंग इस टाइप का कुछ नहीं होता है। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का साइज इतना छोटा होता है कि वो पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है। लेकिन वो क्या करता है, माइनस आई जरूर कर सकता है। तो माइनस आई के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कर दिया। इसलिए क्या हो गया हमारे पास E A B C D। आपको अगर कोई ऐसा लगे कि सर फ्लोरीन वैसे दे रहा है तो ये तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है सर यहाँ पर, ये तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देगा, तो आप इस चीज़ को खारिज करना कि नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब यहाँ से आगे बढ़िए और एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज कीजिए PR3 और PCS3 हॉल 3। ठीक है, PR3 मतलब हम लेते हैं PPS3 लेते हैं, PPS3। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर ये PPS3 और PR3 लेते हैं। सपोज कीजिए ये PCS3 हॉल 3 और ये PPS3। तो PCS3 हॉल 3 क्या हो गया, CS3 और ये PPS3, यहाँ बेंजीन, यहाँ भी क्या हो गया, बेंजीन,
यहाँ भी क्या हो गया आपको, बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो तो क्या करे, इसके साथ में क्या कर, रेजोनेंस कर रहा है ना। इसकी डोनेटिंग कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी, इसकी डोनेटिंग कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो PCH3 का क्या होगा, डोनेटिंग कैपेसिटी क्या होगा, बेटा डोनर लिगेंड होगा। ठीक है। अच्छा, NH3 है और NR3 है, मान लो NH3 है और NCH3 है, तो इसमें ज़्यादा कौन होगा भाई, ऑब्वियसली ये होगा, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ तो क्या हो गया, प्रॉपर मिथाइल लगा हुआ है, तो ये ज़्यादा देगा ना इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका क्या होगा, बेटर डोनर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़िए। जैसे आप बात करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 की, और हम बात करते हैं ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 की, इन दोनों में से कौन ज़्यादा बेटा डोनर होगा, तो इन दोनों में ज़्यादा बेटा डोनर ये होगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जबकि ये क्या कर रहा है, जबकि ये यहाँ से सिर्फ इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, अभी हम लोग अभी ऑर्बिटल पे नहीं आए हैं, अभी उस पर भी जाएंगे हम लोग ऑर्बिटल पे भी जाएंगे। चलिए, आप बोलोगे सर हम लोगों ने बचपन में भी सर CO का जो कार्बोनाइल का सर ये पढ़ा था, MOT पढ़ा था, हमने हाँ बचपन में जो पढ़ा था वो यहाँ काम नहीं करेगा, जो बचपन में पढ़ा था वो अलग था। ठीक है, आप बोलो सर कैसे पढ़ा था बचपन में, हम बोले CO बचपन में आपने ऐसे पढ़ा होगा, कार्बन का देखो आपने लिया होगा ऐसे 2s2 2p2। ठीक है, तो ये रहा P, और ये ऑक्सीजन का आपने लिया होगा ऐसे P। फिर आपने बोला होगा सर कार्बन में क्या हो गया, 2s ये हो गया, ये देखो आपके पास देखो 1s था। ठीक है, 1s हो गया, और फिर इसमें क्या था, 2p2 था। आप बोलोगे सर इसमें एक ही दो रखते हैं सर यहाँ पर, और यहाँ पर ऑक्सीजन में क्या था, ऑक्सीजन में 4 था, ऑक्सीजन में क्या था, 4 था। फिर हम बोलेंगे भाई साहब देखो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपको आपको किस तरह से डायग्राम बनाना है, आपको डायग्राम इस तरह बनाना है, देखो ये। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसे आ जाएगा, याद कीजिए ऐसे ही बनाया था ना, यहाँ पर डबल था, यहाँ भी नीचे भी डबल था, और यहाँ क्या था, इन सब पे सिंगल था, ये था ना। अब जब ये ऐसा था तो इसमें आगे क्या करना था हमें, तो आपको क्या करना था, यहाँ देखो 4 है, यहाँ 2 है, तो आप क्या करते थे, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से आप बॉन्ड बनाते थे। आपको क्या बनाता था, C ट्रिपल बॉन्ड O बन जाता था, ये आपका स्टेबल स्ट्रक्चर बनता था। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर अब क्या बनाना होगा, आपको समझना होगा कि यहाँ क्या बनेगा, गौर से देखो। जैसे आपके पास क्या होगा कि आपके पास CO बनाना है, ध्यान दो CO बनाना है, तो C में आपको क्या होगा, गौर से देखो आपके पास C का जो है, गौर से देखो C में आपका कार्बन, ये कार्बन का क्या हो गया, कार्बन का 2s है, और यहाँ पे कार्बन का क्या ले लेंगे हम, कार्बन का 2p ले लेंगे। अगर कार्बन का 2s हो गया तो 2s में सिर्फ एक लेवल होगा, और 2p में क्या होगा, इस तरह से 3 लेवल होगा, है ना। 2p में क्या होगा आपके पास, 3 लेवल होगा। और उसी तरह से यहाँ भी आपके पास क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, इसकी एनर्जी यहाँ पर कम हो रही है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन यहाँ इसका 2s लेते हैं, और फिर इसका क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पर, इसका 2p लेते हैं। तो यहाँ 2p में ऐसे 3 आ गए, और 2s में कितने आ गए, 1 आ गए। अब ज़रा चेक करो यहाँ पर कैसे बनेगा। आपने बोला कि ठीक है सर देखो यहाँ पर इसका जो 2s था, इसका 2s और इसका 2s मिलके क्या करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा। देखो इसका 2s और इसका 2s मिलके क्या बना लेगा, इस तरह एक बॉन्ड बनाएगा। अगर ये सिग्मा बनाता है तो 2s और 2s मिलके क्या बना देगा, यहाँ पर सिग्मा स्टार भी बनाएगा। देखो ये दोनों मिलके सिग्मा स्टार ही बनाएगा, देखो इस तरह। ठीक है, यहाँ पर अगर क्या हो गया, ये आपको देखो ये आपको हो गया सिग्मा 2s, तो ये क्या हो गया आपको यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर हो गया सिग्मा 2s का स्टार। ठीक है, अब यहाँ देखो इसको लेके कैसे चलेंगे भाई, तो इसको लेके आपको यहाँ चलना ऊपर, गौर से देखो यहाँ पर आपके पास 2 लेवल बनेगा। कैसे 2 लेवल बनेगा भाई, एक तो आपके पास ऐसा बनेगा, ठीक है, और आपके पास एक कैसा बनेगा, फिर एक ऐसा बनेगा कंप्लीट। तो ये यहाँ से जाके जुड़ेगा, देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जाके जुड़ेगा। और जब यहाँ जुड़े उसके बाद ये अंदर भी आएगा ऐसे, गौर से देखो ऐसे, ये एक ऐसा बना, और फिर इसी में आपको क्या हो गया, 2 भी आ गए इस तरह, ये देखो इस तरह 2 भी आ गए। अब जब आगे हमारे पास, गौर से चेक कीजिए इसको क्या करना होगा, तो आप बोलोगे सर हमारे पास जो हो गए कार्बन में आपके इलेक्ट्रॉन थे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले क्या करेंगे सर, यहाँ पर आपके पास 1 2, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे सर, आपके पास आपको ये देखो, अभी इसको ऐसे नहीं, इसमें एस और पी दोनों इन्वॉल्व हुआ है, तो एस के पास 2 था और पी के पास 2 था, इसके पास एस में कितना था, 2 था, और पी पे क्या था, 4 था। तो 2 2 4 और 4 2 6, ठीक है, 6 4 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो देखो यहाँ आ गए, यहाँ पे भी आ गए, यहाँ पे और यहाँ पे कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए।
कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अब यहाँ पर क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको ये बात समझनी है कि सीओ में बेसिकली क्या है, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मैंने क्या कहा कि सीओ में एस और पी को मिला के बनाना होगा, जबकि जूनियर क्लास में हम एस और पी का अलग अलग, एस का बनाते ही नहीं थे इसके साथ, हम पी को ऐसे ला के छोड़ देते थे और यहीं पर तुक्का मारने लगते थे। ऐसा कुछ नहीं करना है। सीओ का रियल स्ट्रक्चर ये है जहाँ इसका एस और पी और इसका एस और पी क्या होता है, एक साथ इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो जब एक साथ इन्वॉल्व होगा तो क्या करेंगे, दोनों को एक साथ बनाएंगे। देखो एस यहाँ आया तो सिग्मा स्टार एस, फिर पी है तो पी का 2 लेवल यहाँ बना, 2 लेवल यहाँ बना, और टोटल S2P2 और इधर S2P4, तो आपके पास 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आपको 10 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या करना, 10 इलेक्ट्रॉन को आपको यहाँ पर सेट कर देना है। जब 10 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर सेट कर देंगे तो कैसे काम करेगा हमारा 10 इलेक्ट्रॉन, देखो ये सिग्मा में गया, ये भी सिग्मा है। ठीक है, ये भी क्या हो गया, ये भी सिग्मा हो गया। ये आपको क्या हो गया, पाई हो गया, ये भी पाई हो गया, ये आपको पाई स्टार हो गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सीओ जब भी इलेक्ट्रॉन देगा, सीओ जब भी इलेक्ट्रॉन देगा तो सीओ अपने सिग्मा स्टार 2s से यानी कि एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, आप इस बात को याद रखना है कि सीओ कहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा, तो सीओ हमेशा अपने एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन देता है। इसलिए सीओ जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि देखो अभी बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 2 4 2 6 2 8 8 माइनस 2। ठीक है, तो 8 माइनस 2 हो गए, तो 2 में से क्या कीजिए आप यहाँ पर 6 हो गए, तो 6 बटा 2 बराबर 3, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गए। लेकिन जब उसमें ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो आप गौर से देखेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, वो एंटी बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन भी चला गया। इस तरह से क्या हो गया, इसकी स्टेबिलिटी भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अरे बात समझ में कि स्टेबिलिटी भी इसकी क्या हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। अब यहाँ से आगे बढ़िए, जैसे कि हमने क्या बोला कि भाई आपके पास गौर से देखो यहाँ पर ये आपके पास सपोज करो कि ये रहा सीओ। सीओ को थोड़ा और अच्छे से डिटेल से देखो। सीओ को हम ऐसे दिखाते, ये रहा कार्बन, मान लो इसके पास 2 ऑर्बिटल है, एक ऐसे, मतलब ऑर्बिटल है ऊपर नीचे, क्योंकि कार्बन का साइज बड़ा तो हम ऑर्बिटल को भी क्या करते हैं, बड़ा रखते हैं। और ये रहा ऑक्सीजन। ठीक है, इसका ऑर्बिटल भी क्या हो गया, इसका ऑर्बिटल भी तो छोटा है, ऑर्बिटल छोटा है तभी तो इसकी एनर्जी डाउन हो गई। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो गया, इसका छोटा हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, गौर से देखिए, यहाँ पर एक बॉन्ड जो है, यहाँ पर आपको कार्बन ऑक्सीजन के बीच क्या हो रहा है, आपको बन रहा है। गौर से देखो, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच क्या हो रहा है, आपको इस तरह से बॉन्ड बन रहा है। और यहाँ पर ये दोनों क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। देखो ये दोनों आपस में क्या हुए, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए जब इसको देना था तो ये बहुत आसानी से दे दिया, और अगर लेना भी होगा तो ये चूंकि बॉन्ड बहुत वीकली बना हुआ है, इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ना भी क्या हो गया, बहुत ही आसान है। इसीलिए सीओ जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन लेता भी है। एकदम रिलैक्स हो जाओ, मेरी बात को समझो। सीओ ने आसानी से इलेक्ट्रॉन क्यों दिया, क्योंकि सर जो इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा है वो कहाँ है, सर जो इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में। देखो जो इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा है वो कहाँ है, एंटी बॉन्डिंग। इसका मतलब बेस्ट डोनर हुआ या स्ट्रॉन्ग डोनर हुआ। क्यों डोनर हुआ स्ट्रॉन्ग, क्योंकि सर ये अपने एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और ये स्ट्रॉन्ग भी क्यों है, मतलब फिर बाप ले क्यों रहा है, क्योंकि सर जब लेने की बारी हो रही तो ये जो पाई बॉन्ड है सर, इसको ये बहुत आसानी से क्या कर दे रहा है, ब्रेक कर दे रहा है। ये आसानी से क्या कर दे रहा है, इसको ब्रेक कर दे रहा है। और जब ब्रेक कर दे रहा है सर तो इसका मतलब इसके लिए इलेक्ट्रॉन लेना भी क्या हो गया, बहुत ही आसान हो गया। यानी कि बहुत आसानी से आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये जैसे मेटल है, ठीक है, और ये आपके पास क्या हो गया, सीओ हो गया। ये इलेक्ट्रॉन लेता है किससे, पाई स्टार से, मतलब सॉरी सिग्मा स्टार से इलेक्ट्रॉन लेता है, और पाई स्टार में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाता है इसके। ठीक है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो 2 फैक्टर हो गए, एक तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो एंटी बॉन्डिंग से करता है, इसलिए सबसे आसानी से देता है। और वापस लेते टाइम क्या करता है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो कार्बन और ऑक्सीजन के ऑर्बिटल का साइज में बहुत फ़र्क है, वो बहुत आसानी से टूट के वो इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, ले लेता है। ठीक है, चलो अब इसी चीज़ को आपको समझना होगा कि जैसे देखो हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके पास ये रहा मॉलिब्डेनम, क्या हो गया, ये मॉलिब्डेनम है। अगर मॉलिब्डेनम है, यहाँ पर हमने आपको Cp लगाया, यहाँ पे आपके पास CH3 है, यहाँ पे आपके पास जो है वो CO है, यहाँ पे आपके पास एक और CO है, और यहाँ पे एक और CO है। ठीक है, अब जरा गौर से देखो, ये जो CH3 इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो 2.38 एंगस्ट्रम है, जबकि CO का जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.99 एंगस्ट्रम है। आप समझ सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस बॉन्ड में ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये दे रहा है। ठीक है, ये ले नहीं रहा है, जिसके कारण यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है।
जबकि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, अगर दे रहा है तो वापस भी ले रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और जहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर यानी कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अरे भाई साहब, डबल बॉन्ड का लेंथ अगर आएगा, डबल बॉन्ड आएगा तो बॉन्ड का लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना, बॉन्ड तो सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया कि आपको ये समझ में आ गया कि हाँ भाई वो जब डबल हुआ तो वहाँ पर उसका साइज़ क्या हो गया, उस बॉन्ड का लेंथ छोटा पड़ गया। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे हम बात करते हैं कि भाई अगर आपके पास ये रहा मेटल और ये रहा सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, आपको तो पता है कि भाई ये सी डबल बॉन्ड ओ कायदे से ऐसे होना चाहिए था। गौर से देखो, आपके पास तो सी ओ ऐसे होना चाहिए था और ये फील्ड टोन दे दे तो आपके पास ऐसे बन जाएगा सी ओ, यहाँ पे क्या हो गया माइनस आ गया और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर आपको प्लस आ गया, यही ना। तो भाई ये तो इसके पास आपको माइनस प्लस है तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। गौर से देखिए, ये इसको इस तरह इलेक्ट्रॉन दे देगा और वापस से चूंकि माइनस था यहाँ प्लस था तो इसने इलेक्ट्रॉन दी और वापस भी जब लेगा तो ये वापस से क्या हो जाएगा, टूट के इधर चला जाएगा। तो इस तरह से कायदे से आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा दिखेगा, एम डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड हो। कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाते हुए बना लिया और मेटल के साथ क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया। तो इस बॉन्ड का लेंथ घटेगा कि नहीं घटेगा, बिल्कुल घटेगा सर, बिल्कुल घट जाएगा। जबकि मेटल के साथ जो CH3 था तो वो तो उसको इलेक्ट्रॉन दे दे रहा था, उसके बाद कुछ नहीं कर रहा था, तो इस बॉन्ड का लेंथ क्या था, 2.38 एंगस्ट्रॉम था। आई बात समझ में। अब यहाँ से हम लोग डीसीडी मॉडल के मेन स्ट्रक्चर को देखेंगे, जो डीसीडी मॉडल का हमारा मेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, और वो स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, CrCO हॉल 6, हम इसको देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। ठीक है, एकदम रिलैक्स होकर समझेंगे CrCO हॉल 6 को। ओके, चलिए इसके लिए थोड़ा तैयारी करना होगा हमें, ये इसको बनाना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले मैंने बोला कि भाई देखो CrCO हॉल 6 बनाना है तो आपको पहले स्ट्रक्चर को समझना होगा। देखो ये रहा क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम 24 होता है, आर्गन 4s2 और ये क्या हो गया आपको 3d4 है ना, आर्गन 4s2 3d4। तो भाई ये क्या हो गया आपको, गौर से देखो तो ये आपका 4s हो गया और ये क्या हो गया आपको यहाँ पर, ये 3d हो गया। गौर से देखो ये आर्गन ये क्या हो गया आपको यहाँ, तो ये आपको 4s हो गया और ये क्या हो गया आपको 3d हो गया, ये 4s और ये क्या हो गया 3d। ठीक है, एस में कितना है भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 है, तो क्रोम आर्गन में 4s में कितने 2 और एस में कितना 1 2 3 और ये 4, यही है ना। अब आपको पता है कि भाई ये यहाँ से ट्रांसफर होकर चला जाएगा ताकि S1D5 हो सके। आपने 11 12 में पढ़ा होगा ये चीज़ कि ये क्या हो जाएगा, S1D5 हो जाएगा। देखो S1 और ये क्या हो गया D5 हो गया। चलो ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया कि हमने क्रोमियम का स्ट्रक्चर लिया तो ये क्या हो गया S1 और यहाँ पर क्या हो गया D5 हो गया। एक ही है हमारे पास, S1D5 हो गए। लेकिन बच्चे लोग अगर 4s है 3d है तो क्या आप यहाँ ये नहीं कर सकते कि सर यहाँ पर एक और चीज़ है सर, यहाँ अगर आपको यहाँ पर 3d है और 4s है तो यहाँ पर आपके पास जो गौर से देखेंगे आपको तो 3p भी मिलेगा और क्या मिलेगा आपको 4d भी मिलेगा। बोलो है कि नहीं, इसके पास 4p भी और क्या हो गया आपके पास 4d भी है। तो चलो इसके पास 4p और 4d क्या हो गया, रिजर्व में रहने दो इसको। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ, अब यहाँ बात करते हैं कार्बोनाइल की। ठीक है, CO, अगर CO की बात करेंगे तो CO में हमने ये चीज़ देख लिया है कि भाई CO का अगर स्ट्रक्चर हमने गौर से देखा था तो भी CO के स्ट्रक्चर में आपको ये देखने के लिए मिला था। नीचे को छोड़ दो, नीचे में आपको तो पता है कि ऐसे था, ठीक है, फिर आपके पास ऐसे था, फिर आपके पास एक और ऐसे था, और ऊपर में क्या था, ऊपर में आपके पास सबसे पहले ये वाला एक ऐसे था, ध्यान दो यहाँ पर। उसके बाद फिर क्या था आपके पास ऐसे था और आपके पास फिर क्या था ऐसे था, यही था ना। आपको पता है CO में आपके पास क्या हो गया टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब आपको ये चीज़ तो पता चल गया कि हाँ सर अपनी बात, ये बात तो क्लियर है कि सर ये अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो सर यहाँ से देगा और जब इलेक्ट्रॉन लेने की बारी आएगी तो पाई स्टार है यहाँ पर 2 ऑर्बिटल, इन दोनों में ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये इसका क्या हो गया, ये इसका लूमो हो गया। आपको ये बात समझ में आ जाएगी, हाँ सर इसका लूमो है। एक CO में क्या हो गया 2 लूमो हो गया। गौर से देखो एक CO में क्या हो गया 2 लूमो हो गए, बोलो हाँ या ना। एक CO में कितने लूमो हो गए, तो एक CO में आपके पास 2 लूमो हो गए। चलो ठीक है, इतना आपने समझ गए। इस स्ट्रक्चर को समझना, स्ट्रक्चर को समझना कोई मामूली बात नहीं है, सब लोग नहीं समझ पाते हैं स्ट्रक्चर को। हम यहाँ पर इस साइड में लेते हैं मेटल, ठीक है, इस साइड में हम लेते हैं क्या, आपको इस साइड में लेते हैं मेटल, यहाँ पर मेटल, और इस साइड में लेते हैं हम यहाँ पर लिगेंड। ठीक है,
अब हम बात करते हैं भाई साहब, हमारे पास अगर लिगेंड है तो लिगेंड क्या क्या करेगा, हमारे पास 6 C* होगा। मतलब कि हम अगर लिगेंड है यहाँ पर तो डोनर कौन होगा, तो 6 π* ऑफ CO यानी कि होमो। तो ये यहाँ पर 6 होंगे देने वाले, गौर से देखो 1 2 3 4 5 6, सभी के पास दो दो इलेक्ट्रॉन है। सभी के पास क्या हो गए, दो दो इलेक्ट्रॉन है। देखो डीसीडी मॉडल समझना आसान नहीं है, आप रिलैक्स होंगे तभी समझेंगे। देखो सभी के पास क्या हो गए, दो दो इलेक्ट्रॉन है। कौन है भाई, तो ये वाला है, देखो ना ये वाला, देख रहे हो, ये 6 आपके पास क्या हो गए, 6 CO के पास 6 डोनर हो गए। लेकिन एक बात और भी, अगर 6 CO डोनर हैं तो एक्सेप्टर भी उसके पास कितने, 12। कितने एक्सेप्टर होंगे उसके पास, 12 एक्सेप्टर भी। कौन एक्सेप्टर है, तो बोलोगे सर 12 एक्सेप्टर है उसके पास, यानी कि π* वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये इसके पास क्या हो गए, तो सर ये जो है ना सर, ये 12 π* है ऑफ CO। पहले बोलो यहाँ तक समझ में आई बात, कि इसके पास 6 डोनर हैं, अब 12 एक्सेप्टर हैं। देखो 6 डोनर हैं और 12 क्या हो गया आपके पास, एक्सेप्टर हो गए। चलो यहाँ तक बात समझ में है कि 6 डोनर है 12 एक्सेप्टर है। इधर का काम खत्म हो गया, अब आ जाओ मेटल पे आ जाओ। मेटल में क्या है भाई, तो मेटल में आपको क्या है, मेटल में आपको पता है कि मेटल में कौन इलेक्ट्रॉन देगा। आप गौर से देखेंगे तो मेटल में आपको इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन हो जाएगा, देखिए तो S देगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपके पास मेटल में कौन इलेक्ट्रॉन देगा, तो मेटल में इलेक्ट्रॉन देने की जिम्मेदारी किसकी है भाई, तो CO। एक बात और ध्यान रखना है कि CO कैसा है, तो CO तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। CO कैसा है आपको, तो CO क्या है आपका, CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये आपको जो होगा, गौर से देखिए, ये यहीं रह जाएगा और ये इस तरह से पैक हो जाएगा। गौर से देखना कि ये सब क्या हो जाएगा आपको, ये पैक हो जाएगा। देखो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, यानी कि S और D का 2, ये क्या करेंगे, ये यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन देंगे, और इनका खाली स्पेस कौन सा होगा, तो इनका खाली स्पेस बड़ा गौर से देखना, यहाँ खाली कौन सा बच जाएगा, तो इनके पास जो होगा यहाँ पर जो D है, ठीक है। यहाँ पर देखो S तो यहाँ का नहीं है, देखो ये खाली कौन सा होगा आपको समझना होगा, रिलैक्स हो जाओ। देखो 4S तो खाली नहीं है भाई, ठीक है। 4S आपको क्या हो गया, 4S खाली नहीं है। अब D की बात करें तो D में 2 तो भरा हुआ है, ठीक है। D में क्या हुआ, 2 तो यहाँ पर ऑर्बिटल इस तरह से भरे हुए हैं। देखो D में क्या हो गया, और 2 ऑर्बिटल इस तरह भरे हुए, 1 2 3 और 4, है ना। S2D4 ये आपको क्या हो गया, भरा हुआ है। तो अब यहाँ पर बेसिकली आपको समझना है कि आपको लेना क्या क्या है। तो आपको यहाँ से 2D लेना होगा, देखो आपको 2D लेना होगा। उसके बाद ये क्या होगा, 3D का आपको क्या लेना, अब ऑब्वियस सी बात है भाई, ऑक्टाहाइड्रल तो आप D का 2 ही लोगे ना, ऑक्टाहाइड्रल में D का 3 तो नहीं लोगे। तो यहाँ से आपको 3D से 2 ऑर्बिटल लेना है। उसके बाद क्या करना है, 4S का ऑर्बिटल लेना है आपको। 3D से बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर 4S का ऑर्बिटल लेना है, ठीक है। ये रहा आपको किसका, 4S का ऑर्बिटल। और ये क्या हो गया आपको कौन सा, फिर आपको हो गया कौन सा, 4P का ऑर्बिटल। ये देखो ये आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसको आपको लेना पड़ेगा। आप बोलोगे सर हम ये कैसे ले सर, ये तो पहले से भरा हुआ, मतलब पहले से भरा हुआ, इसको खाली कर दो, यहाँ पर इसको क्या कर दो, देखो खाली कर दो इसको। तो आप बोलोगे हाँ सर अब ठीक है। अब D का सर 3 ऑर्बिटल फील्ड है सर, और 2 ऑर्बिटल खाली है, मतलब D का ये 3 ऑर्बिटल क्या हो गया, पहले से फील्ड है, और ये 2 यहाँ से खाली है, मतलब बिल्कुल सही बात। तो यहाँ से क्या हो गया, D2। सर 4S वाले को सामने ले आओ, हम बोलेंगे S, वेरी गुड। और सर P को भी सामने ले आओ, तो P3। तो भैया देखो हमारे पास लेने वाला कौन है, एकदम रिलैक्स हो जाओ, लेने वाला कौन है, तो लेने वाला है D2sp3। तो लेने वाला कौन हो गया, तो लेने वाला हो गया हमारे पास कौन, D2sp3। ध्यान दो, लेने वाला कौन हो गया, तो लेने वाला है D2sp3। ये लेने वाला है 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया भाई, तो ये D2sp3 हो गया जो लेने वाला है। ये कौन हो गया, D2sp3 मेटल का लेने वाला। लेकिन बच्चे लोग एक बात अभी DCD पढ़ रहे हैं, अगर ये यहाँ से लेगा, गौर से देखो, अगर ये CO से मेटल लेगा तो मेटल को लौटाना भी तो होगा उसको, क्योंकि DCD मॉडल पढ़ रहे हैं। और वो देखो 12 CO वेट भी तो वहाँ पर कर रहा है लेने का, तो यहाँ लौटाएगा कौन, तो सर लौटाएगा ये तीनों सर, ये तीनों, ये जिसको क्या बोलेंगे, T2G बोलेंगे सर, ये तीनों लौटाएगा। हम लेंगे हाँ बिल्कुल समझ गए आप। तो ये तीनों के पास जो 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से ये क्या करेगा, ये लौटाने का काम करेगा। तो इसको क्या हो गया, इसका एनर्जी, चूंकि इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी क्या हो गया इसकी, यहाँ नीचे ले आइए,
तो इसका मतलब इसका काम क्या है, इसका काम इलेक्ट्रॉन लौटाने का। देखो 1 2 3 4 5 6, ये कौन सा है, ये 6। तो सर बोलोगे ये जो 6 है ना सर, ये आपको T2G है सर। ये इसका काम क्या है, इसका काम है इसको लौटाना। हमने हाँ, अब यहाँ पर बात आपको क्लियर हो गई। चलिए अब स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ तक समझ में आई बात कि लिगेंड, देखिए ये सब बात जब मुझे क्लास में समझाई गई थी ये समझ ही नहीं आया था। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है देना, ये लेना, उससे इसका काम लेना, इसका काम देना। आप बोलोगे सर ये होमो है, तो ये आपको क्या हो गया, लूमो हो गया, किसका, लिगेंड का। और ये मेटल का क्या हो गया, मेटल का होमो ये है, और ये क्या हो गया, इसका लूमो हो गया। हमने वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चला चेक कीजिए। हाँ बोलोगे सर देखो यहाँ बात तो ऐसी आके अटक गई कि ये जो गया 6 CO, ये क्या करेगा, इसको सारे इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इसके ऑर्बिटल में सारे इलेक्ट्रॉन खाली कर देगा। यानी 6 CO ने क्या किया, मेटल को इलेक्ट्रॉन दे दिया। मैंने बोला कि सर जरा समझाओ इसको कि सर ये देखो ये रहा आपके पास मेटल है, कौन सा मेटल हो गया सर, तो सपोज कीजिए यहाँ पर क्रोमीन है, क्रोमियम है, और सर यहाँ पर CO 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 CO, यहाँ 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 यहाँ, तो ये सभी ने क्या किया, इस तरह इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये सभी क्या किया, सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये सभी क्या किए, इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो भैया सिग्मा है तो अब दिखाना होगा ना, अब इसको ऐसे ऐसे छोड़ने से थोड़ी होगा। ये सभी बॉन्ड यहाँ पर क्या बनेंगे, अब यहाँ बनेंगे 1 2 3 4 5 6, ये सभी बॉन्ड को यहाँ पर आपको बनाना होगा। ये सभी सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, पांचवा बॉन्ड, छठा बॉन्ड। तो हम इस तरह दिखा सकते हैं कि हाँ भाई ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ पर बना है ऐसे। आप बोलोगे हाँ सर ये बॉन्ड यहाँ पर बना है, ये क्या हो गए, ये सभी सिग्मा बॉन्ड हो गए। देख रहे हैं, ये सभी सिग्मा बॉन्ड, ये देख रहे हैं, ये वाले बॉन्ड, ये देख रहे हैं, ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड, ये सभी क्या हो गए, सिग्मा बॉन्ड। मतलब इसने अपना, लिगेंड ने अपना काम कर दिया। लिगेंड के होमो ने मेटल के लूमो को आपको इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब बारी है मेटल की। तो भाई साहब मेटल के पास तो 3 ही ऑर्बिटल है, जबकि लेने वाला यहाँ पर 12 ऑर्बिटल है। लेकिन आप सोच के देखो तो 12 ऑर्बिटल भले है, लेकिन ले अगर कोई एक भी लेता है तो मतलब देखो यहाँ पर CO में 2 ऑर्बिटल होते हैं ना, एक CO के पास 2 ऑर्बिटल होते हैं। देखो एक CO के पास क्या हो गए, एक CO के पास आपके पास यहाँ देखो CO के पास 2 ऑर्बिटल है यहाँ पर लेने वाले। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि दोनों में इलेक्ट्रॉन लेगा, एक बॉन्ड बनाने के लिए किसी एक में भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है वो, क्योंकि दोनों में लेगा तो 4 बॉन्ड बन जाएगा, मतलब 2 बॉन्ड बन जाएगा, तो एक बॉन्ड बनाने के लिए किसी एक में ही लेगा ना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लेने की जिम्मेदारी किसी 6 की ही है, लेने की जिम्मेदारी किसकी है, सिर्फ 6 की है। जबकि इसके पास देने के लिए 3 ही सेट है, लेने के लिए वहाँ 6 सेट है। कोई बात नहीं, अब जो है सो है। ये अपना क्या करेगा, यहाँ 3 सेट अपना इलेक्ट्रॉन उस 6 सेट ऑर्बिटल को दे देगा। जब ये दे देगा तो लेने के लिए क्या होगा, 3 ही लेगा। तो 3 कभी 3 ये लेगा और कभी 3 ये लेगा। और जब ये ऐसा करेगा तो ऐसा करके ये क्या करेंगे ये लोग, तो एक पार्शियल बॉन्ड क्रिएट कर देंगे। देखिए कभी 3 इसके पास, कभी 3 इसके पास, तो ये जो बॉन्ड हुआ ये क्या हो गया, ये एक पार्शियल बॉन्ड क्रिएट हुआ। अब रिलैक्स हो जाइए, चूंकि ये सिग्मा बना था तो इसका सिग्मा, अगर ये सिग्मा बना तो सिग्मा स्टार भी तो बनाना पड़ेगा ना आपको। अगर ये सिग्मा आपने बनाया तो सिग्मा स्टार कौन बनाएगा, 1 2 3 4 5 6, हाँ ये अलग बात है, खाली रहेगा वो। अगर ये सिग्मा है तो क्या हो गया, सिग्मा स्टार बना। और ये दोनों क्या किए, मिलके अपना इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ क्या किए, दे दिए। ठीक है, तो इससे चूंकि एक पार्शियल बॉन्ड बन रहा है तो हमने इसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए डायरेक्टली इसको दिखा दिया कि ये यहाँ से यहाँ क्या हो गया, गया इलेक्ट्रॉन। तो गौर से देखिए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ जो बन रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, कि इसी को बोला हमने क्या, बैक पाई बॉन्डिंग। यही क्या हो गया हमारा, यही हो गया हमारा बैक पाई बॉन्डिंग। यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, बैक पाई बॉन्डिंग यहाँ पर हो रहा है। तो अब यहाँ पर आपके पास सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा भाई, तो सिग्मा का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा, गौर देखिए तो आपके पास देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन क्या है, बॉन्डिंग में है, एंटी बॉन्डिंग में 0 है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो सिग्मा का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड मेटल सर 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड बना है। जबकि पाई का अगर बॉन्ड ऑर्डर काउंट करेंगे तो ये कितना निकलेगा, तो सर यहाँ पर आपके पास गौर से देखिए, यहाँ पर आपके पास है कितना, आपके पास यहाँ पर 6 है सर। ठीक है, आपके पास यहाँ पर क्या हो गया, 6 है। अब आपके पास यहाँ 6 है, सिग्मा बनाने के लिए सिग्मा 6 है। ठीक है, और आपके पास क्या कर रहा है ये, तो इसके पास यहाँ 0 है। ठीक है, लेकिन ऑर्बिटल कितने थे, तो ऑर्बिटल कितने हैं, तो ऑर्बिटल आपके पास यहाँ पर जो है सर, ऑर्बिटल टोटल 12 ऑर्बिटल है सर यहाँ पर।
तो अगर 12 ऑर्बिटल के बीच यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो सर यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर होगा इसका क्या हो गया, हाफ, और हाफ मतलब पार्शियल। हाँ, ये भी कह सकते हैं इसको कि सर ऐसे नहीं करके आप ऐसे समझा दीजिए बात को कि 6 माइनस 0 और डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2, तो कितना हो गया यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर पाई का 3 हो गया, तो 3 मतलब हाफ 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 हाफ, तो ऐसे भी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया इसका 3 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमने क्या किया, पाई बैक बॉन्डिंग के थ्रू हमने यहाँ पर ये चीज़ इसको दिखाई और ये स्ट्रक्चर बना के हमने यहाँ पर क्या किया, रेडी किया। ठीक है, तो आपको यहाँ बात समझ में आई कि डीसीडी मॉडल क्या था। आपको CRCO हॉल 6 का जो स्ट्रक्चर है वो समझना बहुत ज़रूरी है, इसको समझ जाइए तो आप बाकी का जो कोऑर्डिनेशन है, चाहे बाकी का जो OMC है, वो आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी था। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचते इस टॉपिक को, अभी तो अब स्टार्ट ही हुआ है। अब तुम लोग बैक पाई बॉन्डिंग को पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद बाकी चीज़ें भी, काफ़ी चीज़ें हमें पढ़नी है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बड़ा पढ़ना है। अब हमारे नेक्स्ट क्लास में जो होगा अब हम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे, ठीक है। और जितने लिगेंड के टाइप बताए ना, वो सारे लिगेंड के टाइप एक एक करके आपके सामने आते जाएंगे वन बाय वन, ठीक है, डोंट वरी। तो ठीक है, इस क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर इससे आगे बढ़ेंगे। ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आई होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय।